Let's go. हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल प्रियंका फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों, खुश हों, मस्त हों। और मैं यहाँ पे आज बहुत दिन बाद एक अच्छा सा ड्रेस पहना है। और आज मैं सोच रही थी कि चलो अब सलवार कुर्ता या जीन्स टॉप नहीं पहनते हैं, कुछ वन पीस ही पहनते हैं, फ्रॉक टाइप कंफर्टेबल ड्रेस। बिकॉज़ रात का समय है, 8:30 बज रहा है, तो मैंने सोचा कि यही चलेगा। एंड ये मैंने कब लिया था ड्रेस? आई थिंक मैंने ली थी ये 2021 में ली थी। हाँ, जनवरी में, अभी भी याद है मुझे, अमेज़ॉन से ली थी। तो आज मैंने बाल सोचा है कि आप लोग बोलते हैं ना मैं हेयर स्टाइल चेंज करूँ। एक्चुअली कोई हेयर स्टाइल सूट नहीं करती मेरे फेस पे, उसी के वही हेयर स्टाइल सूट करती है जो मैं करती हूँ हमेशा। बट आज मुझे ऐसा वाला हेयर स्टाइल बनाना पड़ा बिकॉज़ हेयर बहुत ही गंदे हैं और नहीं खोल के जा सकती बाल। लेकिन मन तो नहीं था, लेकिन बना लिया। सो यहाँ पे मैं फटाफट रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे निकलना है। सो 5 मिनट में होगी मैं रेडी। अगस्ते को ऑलरेडी रेडी कर चुकी हूँ मैं। सो ब्लॉग आगे बढ़ाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली। लाइक जब आप अपना मैट्रेस खरीदते हो तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हो कि बैक पेन नहीं होना चाहिए, ऑर्थोपेडिक होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में भी आपके पेरेंट्स होते हैं, आप खुद होते हैं, ताकि आपके पेरेंट्स भी होते हैं, आप खुद होते हैं और सोचते हैं कि फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हम उसी हिसाब से बेस्ट क्वालिटी का हम गद्दा मैट्रेस लेते हैं हम अपने सोने के लिए। तो इसीलिए स्लीप्सिया का मेमोरी फोम पिलो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, बिकॉज ये आपकी बैक का, आपकी गर्दन का बहुत ख्याल रखता है, एक अच्छी नींद आपको प्रोवाइड करता है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम रात भर एक अच्छी नींद लें, क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं पिलो पे, कुछ भी कैसे भी करके सो जाते हैं हाथ पे, और जब मॉर्निंग में उठते हैं पीछे दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, थ्रू आउट द नाइट हम कंफर्टेबल नहीं सोते हैं, तो उसका असर जो है वो नेक्स्ट डे पड़ता है ना, पड़ता है। बिकॉज थ्रू आउट द डे आपको एक्टिव होना है, आपके रोज़मर्रा के काम है, आपकी जॉब है, घर संभालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो रात की नींद पूरी होना एंड बहुत अच्छी नींद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। तो इसीलिए मैंने स्लीप्सिया का मेमोरी फोम ऑनलाइन से मंगवाया है, और मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ इसका रिव्यू प्लस एक्सपीरियंस। ओके गाइस, सो ये है स्लीप्सिया का कूल जेल कंट्रोल सर्विकल ऑर्थोपेडिक मेमोरी फोम पिलो, जो कि डिज़ाइन किया गया है स्पेशली फॉर नेक एंड शोल्डर पेन के लिए। क्वालिटी की बात करें तो सुपीरियर क्वालिटी मटेरियल यूज़ हुआ है इस स्लीप्सिया मेमोरी फोम पिलो को बनाने में। एंड इट इज़ अ जेल इन्फ्यूज्ड मेमोरी फोम पिलो विद द ergonomic design to provide extreme level of comfort to its users। तो काफ़ी अच्छा कूलिंग टेक्नोलॉजी है along with the tons of health benefits। सो इट इज़ हाईली ब्रीथेबल एंड एरी पिलो। सो ये पिलो आपके नेक पेन एंड शोल्डर पेन के लिए बेस्ट है ही, बट इसके अलावा ये एक बेस्ट ऑर्थोपेडिक पिलो है जो आपको सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी सफ़र कर रही है, रेस्टलेसनेस है, आपकी नींद नहीं आती है, एंड इरिटेबिलिटी है आपके ड्यू टू सेवरल बॉडी इशू की वजह से, सो द इंक्रीज वेंटिलेशन एंड एयर सर्कुलेशन मेक दिस मेमोरी फोम पिलो ऑल द मोर डिज़ायरेबल। सो ये मैंने कवर खोल के दिखाया आपको। ये देखिए, ये जो पिलो है इसमें एक जो मेमोरी फोम पिलो है ये जेल इन्फ्यूज्ड पिलो है, और ये जो कवर भी है वो भी वॉशेबल है, आप वॉश कर सकते हैं आराम से। सो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दिस पिलो, आई हाईली रिकमेंड दिस। सो आप कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको डायरेक्टली 50 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा, बट एप्लीकेबल ऑन amazon.in पर एंड sleepsia.in की वेबसाइट पे। लिंक दे दिया गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक इट आउट। सो आज है संडे, रात के बज रहे हैं 9। आज मैं जा रही हूँ डिनर पे, स्पेशल डिनर पे, और बहुत खुश हूँ मैं आज। आफ्टर सो लॉन्ग आई एम गोइंग फॉर अ डिनर। ऐसे तो बाहर का बहुत सारा खाया है जब शिफ्टिंग करी थी, वो चीज़ अलग है एंड ये चीज़ अलग है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो अगस्त भी रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हैं, तो
चलिए चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम है, तो चलो बस। आज मेरे पास बीबी क्रीम नहीं थी तो मैंने कॉम्पैक्ट से ही काम चलाया, कॉम्पैक्ट लगाया बस एलोवेरा जेल के ऊपर, और काजल लगाया और लिपस्टिक, और कुछ नहीं लगाया। क्या करें, चलिए अभी बंद कर देते हैं हम ये दरवाज़ा। और सिंपली मैंने फ्रॉक ड्रेस पहनी है एंड बालों को टाई किया है बिकॉज हेयर बहुत ही गंदे थे और मुझे पता ही नहीं था कि आज कहीं जाना है। क्या हुआ कि आज मेरा वॉश करने का दिन था, संडे था, और हो गया पीरियड, तो वो चीज़ कैंसिल हो गई क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट डे पे तो आप वॉश नहीं कर सकते हो बाल। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो कैसे भी करके ऊपर जूड़ा बांध के और काम चला लिया अभी, है ना। पिन विन लगा लिया मैंने इस तरह से ताकि थोड़ा ठीक लगे, ठीक है। सो मैं रूम में आई हूँ क्योंकि मैंने मेरा रूम में रखा है ये वाला। ये देखिए मेरा ड्रेस मैंने आज अभी पूरा दिखा दिया, तो काफ़ी प्यारा लगता है ये वाला ड्रेस मुझे। सो अब हम चलते हैं बाहर। बैठ रही हूँ बेटा, आगे बैठो बेटू, तुम इधर बैठो। अरे मैं बैठ जाऊंगी, तुम जाओगे, आगे जाओ पहले। चलो लो भैया, खोल दो, थोड़ी हवा है। तो भी आपको गंदा लगे तो फिर बात खत्म किया। सो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि कैसे जगह चेंज जाती हैं, पहले कहीं और रहते थे अभी यहाँ रहते हैं। यहाँ की बिल्डिंग देख रही कितनी ऊंची लगती है रात में, कितना अजीब लगता है यार रात के टाइम। ये मुझे किसी मारवाड़ी टाइप के होटल में लेके आए थे, मतलब यहाँ कुछ स्पेशल है, फेमस है। वैसे होटल तो छोटा सा था बिल्कुल, लेकिन काफ़ी फेमस था। लोग वहाँ वेटिंग में, ये जितना खाली दिख रहा है ना सब बुक है, बट एक मुझे मिल गया हम लोगों को क्योंकि उठ के गए हैं और हम लोग भी नीचे ही बैठे हुए थे वेटिंग में। तो मैंने मतलब इनसे पूछा कि ऐसा इधर ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ लगी हुई है। तो बोले मे भी खाना अच्छा होगा क्योंकि भी फर्स्ट टाइम आए हैं और यहाँ पे दाल बाटी मिलती है स्पेशल। बट मैंने तो भैया दाल बाटी नहीं खाई बिकॉज़ मुझे इतनी पसंद नहीं है। दाल बाटी मतलब घर में बना लो तो खा लेंगे, होटल में जाके खाएं ये पसंद नहीं है इतना। तो मैंने तो फिर वही पनीर की सब्ज़ी खाई है, फिर इन्होंने भी नहीं खाई दाल बाटी क्योंकि क्या करते अकेले खा के। और मैं इतनी रात में इतना हैवी, दाल बाटी बहुत ही हैवी होती है तो मैं नहीं खाई। ये देखिए यहाँ का जो लुक है वो बिल्कुल राजस्थानी टाइप का है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग की है। और इसके जो सोफ़े थे इतने ज़मीन पे थे, मतलब ज़मीन वाले थे, सोफ़े नहीं मतलब चेयर। ये देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ज़मीन पे बैठे हों, बट ठीक है कंफर्टेबल था, एक नया स्टाइल था, बहुत ही छोटी जगह पे बनाया है और काफ़ी भीड़ थी। अगर अच्छा थीम अच्छा रखा था। अब इस होटल में मुझे सबसे चीज़ बताए क्या लगी, जब मैं बाहर निकली, जब आते वक्त तो मैंने ध्यान नहीं दिया, निकलते वक्त ध्यान दिया। मैंने कहा ऐसा ही दरवाज़ा मैं अपना खुद के घर में लगवाऊंगी, मेन गेट पे जब भी लगवाऊंगी, क्योंकि मुझे एंटिक चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं। इसका दरवाज़ा देख के मन हो गया। लोग अपना फ्लैट में बाहर हमारा ट्रेंडी लुक करवाते हैं, स्टाइलिश लुक कराते हैं। मैंने कहा मैं तो यही वाला कराऊंगी, ये वाला दरवाज़ा लगवाऊंगी, इसीलिए मैंने ले लिया फ़ोटो। तो मैं घर आ गई हूँ और बज रहे हैं 10:30 घड़ी में, और मैं आपसे सुबह ही मिलूँगी बिकॉज बहुत टायर्ड हो गई हूँ। चलिए यार संडे भी था, सुबह से मैं काम में भी लगी हुई हूँ, क्लीनिंग, चेंजिंग बेडशीट, बाथरूम क्लीनिंग, सब कुछ कर रही थी। उसके बाद 2 वीडियो एडिट किए, उसके बाद फिर तुरंत मुझे लंच बनाया, फिर तुरंत जाना पड़ा।
तो आज बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गई यार, पता नहीं था कि जाना है, अदरवाइज़ मैं इतना लंच हैवी नहीं करती, क्योंकि लंच में भी आज मैंने पनीर ही खाया। और पता होता कि रात में डिनर के लिए ले जा रहे हैं तो फिर मैं खिचड़ी डाल के खाती हुई, है ना। लेकिन फिर भी कोई नहीं, ओवर ईटिंग तो हो ही गई है। एंड आप लोग बोल रहे हो मेरा वेट गेन हो गया है, यस वेट गेन हो गया है। उस घर में मैंने 2 किलो कम कर लिया था, 1 या 2 किलो बताया भी था, एक बार बताया था तो मैं बड़ी खुश हो गई थी। बट आफ्टर शिफ्टिंग एंड कंटिन्यूसली काम में बिज़ी हूँ, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई केयरिंग नहीं हो रही बॉडी की। हाँ ये ज़रूर है, खा पी ज़रूर रही हूँ, लेकिन ये है वही केयर नहीं कर पा रही हूँ कि बाहर का भी बहुत हुआ उस टाइम पे, समोसा ये वो फलाना ढिमका ये सब हुआ, ठीक है। हफ्ते में 1 आध बार खा लो या 15 दिन में 1 आध बार खा लो बाहर जाके तो चलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे घर लगाने में ही इतना टाइम लग गया था, 15 दिन लग गए थे। तो क्या होता है ना कि जब आप इतना बाहर का खाते हो, बॉडी रेस्ट में नहीं ले रही होती है, बॉडी को आप बराबर इतना काम ले रहे हो बॉडी से, तो वेट और बढ़ता है आपका, इस चीज़ से कम नहीं होता है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है, तो मेरा वेट बढ़ा है एक्चुअली में, बढ़ा नहीं है, उतने ही का उतना ही हो गया, 73 हो गया मेरा एक्चुअली, 73 पॉइंट कुछ 25 करके जो पहले था। तो मुझे अब 70 पे लाना है, सो 3 kg मुझे कम करना है। तो ये ज़रूर मैं टारगेट करूँगी फिर से, देखो कब करूँगी, मेरा पीरियड ओवर हो जाए उसके बाद मैंने सोचा है एक्चुअली में। कितने भी थके हारे हों भाई, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो, घूम फिर के आ रहे हो और आपने कुछ भी फेस पे लगाया है तो फेस वॉश करके ही सोएं, अपना रूटीन करके ही सोएं। और वैसे तो मैं डेली घर में रहती हूँ तब भी मैं ये करती हूँ, बट इतनी मेहनत नहीं लगती, नॉर्मली फेस वॉश करके और सीरम वगैरह लगा के ब्रश करके ही बिफोर गोइंग टू बेड करती हूँ मतलब। लेकिन अभी क्या है ना कि मैंने इतना मेकअप भी नहीं किया था, सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के गई थी, फिर भी मैं ऐसे नहीं जाके बेड पे गिर सकती थी। मैंने कहा नहीं, कर लो मेहनत, चेंज कर लिया तो फिर ये भी कर लो। तो यही होता है, क्योंकि अगर आप उसी फेस से रात भर सो जाते हो ना, मोस्टली सभी लोग का यही हाल होता है, बाहर जाते हैं पार्टी मनाने, बर्थडे मनाने, या कहीं से भी आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं तो ऐसे ही सो जाते हैं, इतनी थकान होती है। लेकिन मैं नहीं सोती भैया, मैं तो पूरा फेस वॉश करके अपना फिर सेरम लगाया और क्या कहते, पहले मैंने वो लगाया था, क्या कहते, अरे रोज़ वाटर लगाया, उसके बाद सेरम लगाया। सेरम नहीं तो कोई भी नाइट क्रीम लगा लें, तो रात में नाइट क्रीम या सेरम ज़रूर लगाना चाहिए। सो ये छोटा सा एक मैंने कहा कि नाइट में मैं क्या करती हूँ ये मैंने दिखा दिया, ये भी इंक्लूड कर दिया। ऐसे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, मैंने कहा लाओ आज कर देते हैं। सो ये मैंने दिखाया था एक अमेज़ॉन वाले हॉल में, ब्यूटी हॉल में, ये कामा का सेरम बहुत ही अच्छा है, काफ़ी मतलब नेचुरल है और प्योर इंग्रेडिएंट हैं कामा आयुर्वेदा के, एंड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरे तो पिगमेंटेशन भी है तो मैं इसीलिए इसे ही यूज़ कर रही हूँ अभी डेली। और ये मेरी लिप बाम लग गई, सो आई एम रेडी टू गो एंड स्लीप। सो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। नाइट का छोटा सा रूटीन अब मैं सच में सुबह मिलती है। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, अगस्त्य को सुलाऊंगी, मैं तो नहीं सो रही हूँ भाई, अगस्त्य को सुलाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा काम करूँगी या सीरीज़ देख लूँगी, बिकॉज अभी मैं लेटेस्ट में आश्रम सीरीज़ देख रही हूँ, जिसकी मैं मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वाज अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। थर्ड का मैं वेट कर रही थी, लेकिन थर्ड एक्सपेक्टेशन वो खरी नहीं उतरी जितनी फर्स्ट एंड सेकंड अच्छी थी, लेकिन थर्ड, क्योंकि अभी वो स्टोरी कंटिन्यू है थर्ड पार्ट में भी, इसलिए मैं देख रही हूँ, कोई अलग स्टोरी नहीं है। लेकिन हाँ, जितनी अच्छी फर्स्ट सेकंड थी उतनी थर्ड नहीं है, फिर भी देख रही हूँ। फोर्थ भी एक 4 इंस्टॉलमेंट है ना इस सीरीज़ की, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड में भी मैं 4th एपिसोड तक पहुंची हूँ, क्योंकि एपिसोड लंबे हैं ना 1-1 घंटे के। तो जिसने आश्रम नहीं देखी है वो फर्स्ट एंड सेकंड पहले देखे, थर्ड ना भी देखे तो भी चलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड